हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:45 बजे हुए हैं और मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ इस क्लास में जोड़ने के लिए सुबह सुबह यूट्यूब पर आ चुका हूँ। और कल हमने पढ़ा था जो टॉपिक हमारा अनुपात चल रहा था, उस अनुपात का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि अनुपात के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात का पार्ट 2। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती निकाले जाते हैं और सवाल में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, पेन पेपर लेकर और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। राइट, सबसे पहले हम लोग फार्मूला सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। प्रथमानुपाती के बारे में पहले देखते हैं। प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रथमानुपाती निकालते कैसे हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा यदि ए, बी एंड सी तीन संख्याएं हैं आपके पास, तो इसका प्रथमानुपाती निकालिए। ए, बी एंड सी तीन संख्याएं हैं, तो इसका प्रथमानुपाती निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पर क्या करना है, आपको मानना है। प्रथमानुपाती कह रहा है तो प्रथम संख्या को x मान लीजिए। प्रथमानुपाती है तो x मान लीजिए इसको। अनुपाते, ये जो पहली लिखी हुई है ये लिख लीजिए a। समानुपाते, इसको समानुपात कहते हैं। b अनुपाते c। ठीक है, ये आपका प्रबंध बन गया, अनुपात बन गया। तो ये दोनों अनुपात में है तो x बटे a इक्वल्स टू b बटे c। हमें x निकालना है जिसको हमने माना हुआ है। हमने x को माना है प्रथमानुपाती। x, तो हमें x निकालना है तो x कैसे निकालेंगे। x गुणे c तिर्यक गुणा होता है बराबर इसका तिर्यक गुणा a गुणे b। तो x बराबर a गुणे b बटे, ये वाला c नीचे चला जाएगा तो c, यानी कि x बराबर ए बी बटे c। तो फार्मूला निकल कर आ चुका है हमारे सामने। अगर कभी क्वेश्चन में इस तरह से तीन संख्याएं दी गई हैं और प्रथमानुपाती डायरेक्ट पूछ लेता है तो आप सीधे सीधे पहली दो संख्याओं को गुणा करके ऊपर लिख देंगे और तीसरी संख्या को नीचे लिख देंगे और हल कर देंगे ए बी बटे सी। ठीक है, फार्मूले को नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक मिनट। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देना इसको।
चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। छः, 5 और 21 का प्रथमानुपाती बताना है। क्लियर? क्या करेंगे, मान लेते हैं x। तो x बराबर, हमने फार्मूला आपको बताया है, पहली दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं और तीसरी संख्या का नीचे भाग करते हैं। 30/21। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 3/21, 3 में 30 बराबर 10/7, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो x बराबर 10/7, ये आंसर आ गया। फार्मूला में निकलवाया था, उसमें बताया था आपने आपको। अगर आपको फार्मूले से नहीं लगाना है, मान करके लगाना है, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। x हमने मान लिया प्रथमानुपाती, अनुपात है पहली संख्या 6, समानुपात 5, अनुपात 21। तो यहाँ से x/6 बराबर 5/21। x बराबर x गुणे 21 बराबर 6 गुणे 5। तो x बराबर 6 गुणे 5/21। फिर से वही आ गया 30/21। 3/21, 3 में 30। x बराबर 10/7, यही हमारा आंसर आ गया, जो कि पहले भी आ चुका था सेम आंसर। तो आप फार्मूला याद करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और जो मेथड हमने समझाया है उस मेथड से भी कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब प्रथमानुपाती निकालना आपको आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चार, 6, 10 का प्रथमानुपाती निकालना है। तो फार्मूला बेस है x अनुपाते 4 समानुपाते 6/10। x/4 बराबर 6/10। ये बटे में हो जाते हैं, ठीक है, ये बटे में हो जाएंगे। तो x गुणे 10 बराबर 6/4। x बराबर 6/4/10, 24/10, 2/10, 2×24, 12/5। ये आ गया आंसर। ये आपका मेथड से है पूरा, आपने इसको माना है प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती को हम हमेशा शुरुआत में ही लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे ही लिख लेते हैं उसको, इसीलिए प्रथमानुपाती देखिए प्रथम पर ही लिखा गया है, प्रथम स्थान पर। फार्मूले बेस निकालना होता तो x बराबर हमने आपको बताया था AB/C। a क्या है 4, b क्या है 6, c क्या है 10। तब भी यही आता है 24/10, 2/10, 2 12 जा 24, 12/5।
x बराबर 12/5। ये आ गया आपका आंसर। ये है प्रथमानुपाती निकालने का तरीका। तो आई होप कि 2 क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रथमानुपाती निकालते हैं। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने नए टॉपिक की तरफ, जो है चतुर्थानुपाती। ठीक है, चतुर्थानुपाती निकालते समय हम लोग उस संख्या को सबसे लास्ट में मानते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है A, B एंड C, ये 3 संख्याएं हैं आपके पास, तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे आप? तो मान लेते हैं, माना चतुर्थानुपाती x, हमने x मान लिया चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो लिखते समय क्या करेंगे, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते x। इसको ब्रैकेट आपको बनाना नहीं है, वो तो हमने बना दिया है, आपको समझाने के लिए बना दिया था। ठीक है, x निकालना है आपको। ये आपका फार्मूला आ गया चतुर्थानुपाती निकालने का। जब कभी भी चतुर्थानुपाती निकालना होगा, आप क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी संख्या को आपस में गुणा करेंगे और ऊपर लिख देंगे, और पहली संख्या को नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती और प्रथमानुपाती दोनों लगभग एक जैसे हैं। प्रथमानुपाती में पहली और दूसरी संख्या को गुणा करके ऊपर लिखते थे, तीसरी संख्या को नीचे लिखते थे। लेकिन चतुर्थानुपाती में दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करके आपस में ऊपर लिखेंगे और पहली संख्या को नीचे लिखेंगे। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। फार्मूला नोट कर लीजिए, ये रहा। छः 5 21 का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती बताना है आपको। तो 6:5 डायरेक्ट फार्मूले से ही करते हैं, या फिर चलिए इससे बता देते हैं। 21:, यहाँ मान लीजिए x चौथे स्थान पर, चतुर्थानुपाती है तो चौथे स्थान पर मानेंगे। ठीक है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। 6/5 बराबर 21/x, 6x बराबर 5x21, x बराबर 5x21/6। सरल कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 35/2। ये चतुर्थानुपाती है। क्वेश्चन सेम है, प्रथमानुपाती में भी हमने यही क्वेश्चन लिया था, चतुर्थानुपाती में भी हमने यही क्वेश्चन लिया है, लेकिन आंसर देखिए अलग आ गया, क्योंकि चतुर्थानुपाती में हम x को चौथे स्थान पे मानते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बेस अगर आपको लगाना है तो x बराबर डायरेक्ट
BC बटे, ये सूत्र हमने बताया था आपको, BC, B 5 है, C 21 है, ये B है, ये C है, ये A है, बटे A 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21 बराबर 35 बटे 2। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो तरीका जल्दी समझ में आए उससे लगा लीजिए, चाहे फार्मूले से लगा लीजिए और चाहे ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। अब हम लोग मध्यानुपाती की तरफ आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती से समझ में आ रहा है कि चीजों को हमें मध्य में मानना है, सेंटर में, राइट। अब देखते हैं मध्यानुपाती हम लोग कैसे निकालते हैं। वैसे तो मध्यानुपाती निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है x बराबर अंडर रूट AB। ये फार्मूला आप चाहे मध्यानुपाती कर लिख लीजिए, और कैसे ये फार्मूला आता है ये हम आपको बताते हैं। कहाँ गया इरेजर यार, हाँ तो उसको दे दो, यही तो है, रहने दो उसको, रहने। देखिए मध्यानुपाती में 3 संख्याएं नहीं दी रहेंगी, 2 संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है। अभी तक 3 संख्या दी हुई थी। प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती में 3 संख्याएं दी होती हैं, मध्यानुपाती में और तृतीयानुपाती में 2 संख्याएं दी होती हैं। तो हम क्या करेंगे, संख्याएं अगर मान लीजिए दी हुई हैं A, B, तो कैसे बनाएंगे इसका अनुपात, A अनुपात X समानुपात X अनुपात B, इन दोनों को किनारे किनारे और X को बीच में, तो A बटे X इक्वल्स टू X बटे B, तो X गुणे X बराबर A गुणे B, X स्क्वायर बराबर AB, तो x बराबर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। ये रहा सूत्र। तो जब कभी भी मध्यानुपाती निकालना होगा आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे और उनका वर्गमूल निकाल लेंगे। जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है उसको अंडर रूट में ही छोड़ देंगे, जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको वर्गमूल के चिन्ह से बाहर कर लेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। नौ कामा 25 का मध्यानुपाती बताना है। देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। मध्यानुपाती डायरेक्ट होता है अंडर रूट, आपको टाइम बचाते हुए काम करना है इसलिए डायरेक्ट। 3 गुणे 3 तोड़ दीजिए, 5 गुणे 5, जिसका जिसका जोड़ा बन रहा है वो बाहर आ जाएंगे। इन दोनों की जगह पे 1 3 बाहर गुणे, इन दोनों की जगह पे 1 5 बाहर, अंदर कुछ बचा अंदर कुछ नहीं, तो बस हट जाएगा। 3 बचे 15। चीजों को इजी बनाइए, ठीक है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, मध्यानुपाती जब भी निकालना है आपको आपस में गुणा करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, वही आपका हो गया मध्यानुपाती। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, तृतीय अनुपाती।
पानी या श्योर। चलो फोर्थ पार्ट, तृतीय अनुपाती कैसे निकालेंगे? संख्याएं दी हुई हैं आपके पास, ए बी दी हुई है, दो संख्याएं ए और बी दी हुई हैं, इनका आपको तृतीय अनुपाती निकालना है। हमने बताया मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती दोनों में दो ही संख्याएं दी रहेंगी, तो मध्यानुपाती निकालते समय तो सिंपल सी बात है, दोनों को गुणा कर दीजिए और उनका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब तृतीय अनुपाती की बात आती है, देखिए फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं, ए अनुपाते, ठीक है, बी समानुपाते बी अनुपाते एक्स, ये रहा हमारा एक्स, यानी कि तृतीय अनुपाती। ए बटे बी बराबर बी बटे एक्स, ए इंटू एक्स बराबर बी इंटू बी, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए। ये फार्मूला हो गया, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये फार्मूला लगाइए और तृतीय अनुपाती निकाल लीजिए डायरेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के फार्मूले का मतलब समझ में नहीं आएगा ना। नौ कामा 16 का तृतीय अनुपाती बताना है। देखिए कैसे निकालेंगे। x बराबर, यहाँ a कितना है 9, b कितना है 16, हमने x बराबर बताया b स्क्वायर बाई a। ये सूत्र हम पहले निकाल चुके तृतीय अनुपाती के लिए, तो इसी में रख दीजिए x बराबर b स्क्वायर, b कितना है 16, 16 का स्क्वायर बटे 9, ठीक। 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 296 आना चाहिए। 16 छक्का 96, 16 कम 16 256, ठीक है। तो 225 आएगा, ठीक। बटे 9 आ गया। वैसे ही देखिए कट रहा है, नहीं कटेगा, तो यही आपका आ गया आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑरली मल्टीप्लाई करने में मैं गलत आंसर लिख दूं और आप अपना आंसर करें तो खुद कंफ्यूज हो कि मेरा सही है कि आपका सही है, राइट। तो डाउट होता है, तभी प्रैक्टिस अगर करना है तो कर सकते हैं, और डाउट तो किसी को भी हो सकता है। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया और सॉल्यूशन भी हो गया। किसी दिन हम आपको सिखाएंगे कि कैसे चीज़ों को मल्टीप्लाई बहुत जल्दी से करते हैं। 3-3, 4-4 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन को ज़रूरत पड़ने पर एक ही लाइन में हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वेल, वो क्लासेस कभी बाद में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तृतीय अनुपाती निकालना आप लोग सीख गए डायरेक्ट फार्मूले बेस से, तो आगे पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, ये आपके ऊपर है। और लाइक शेयर करिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। हम बहुत ही स्मूथली आराम से धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि मैथमेटिक्स भी आपका कवर होता रहे। साथ में जीके और जनरल नॉलेज हिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है, तो उसकी वीडियोज भी आने वाली हैं। बस एक आध दिन इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आज शाम तक आ जाए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।